हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से अलग अलग पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो भी मेरे भाई बंधु इस चैनल में पहली बार आए हैं या फिर जो भी इस चैनल में बने हुए हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप देख ही सकते हैं इस चैनल में किस किस टाइप का वीडियो है। ऐसा ऐसा वीडियो मैंने पोस्ट किया है, ऐसे ऐसे जॉब की वीडियो मैंने पोस्ट की है जो आपको शायद किसी भी दूसरे यूट्यूब चैनल पे ना देखने मिले। यहाँ पर आपको एसएससी रेलवे के साथ बाकी सब स्टेट्स की आपको वैकेंसी देखने मिलेगी, यूटीज़ की आपको वैकेंसी देखने मिलेगी, अप्रेंटिसशिप की आपको वैकेंसी देखने मिलेगी। तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। पोस्ट नेम देख सकते हैं दोस्तों क्या क्या है: जूनियर इंजीनियर, क्लर्क, टाइपिस्ट, फायरमैन एंड वेरियस अदर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 358। सैलरी पे स्केल 19,900 से शुरू है इनिशियल बेसिक पे, जो कि 1,22,800 तो गई है। जॉब लोकेशन मीरा भाईंदर महाराष्ट्र। एप्लीकेशन स्टार्ट 22 अगस्त से ऑलरेडी हो चुका है, जिसका आखिरी डेट सितंबर 12, 2025 तक के लिए दिया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी पोस्ट वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी की। तो देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर 27, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल 2, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल दिया गया है 1, क्लर्क टाइपिस्ट 3, सर्वेयर 2, प्लम्बर 2, फीटर देख सकते हैं दिया गया है 1, मिस्त्री 2, पंप ऑपरेटर 7, ड्राफ्ट्समैन दिया गया है 1, इलेक्ट्रीशियन का दिया गया है 1, जूनियर इंजीनियर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्रामर 1, सैनिटरी इंस्पेक्टर 5, ड्राइवर ऑपरेटर दिया गया है 14। यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट फायर स्टेशन ऑफिसर 6, फायरमैन 241, गार्डन सुपरिटेंडेंट 3, अकाउंटेंट 5, डायलिसिस टेक्नीशियन 3, बलवाड़ी टीचर 4, स्टाफ नर्स, नर्स मिडवाइफरी यहाँ पर दिया गया है 5, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ 12, फार्मासिस्ट फार्मेसी ऑफिसर 5, ऑडिटर देख सकते हैं दिया गया है 1, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर 2, वायरमैन 1, लाइब्रेरियन 1। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 358। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जहां सबसे पहले हम जानेंगे इसकी एजुकेशन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की अगर बात कर ले दोस्तों, डिग्री इन द रिस्पेक्टिव ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। क्लर्क टाइपिस्ट यूनिवर्सिटी डिग्री एंड अ टाइपिंग सर्टिफिकेट, मराठी 30 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश 40 वर्ड पर मिनट। सर्वेयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और एसएससी पास विद अ 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट इन द सर्वेयर ट्रेड। प्लम्बर फिटर की अगर बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं एसएससी पास विद एन ITI सर्टिफिकेट इन द रेलिवेंट ट्रेड एंड अ मिनिमम ऑफ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। मिस्त्री की अगर बात कर ले एसएससी पास विद एन ITI सर्टिफिकेट इन अ रेलिवेंट ट्रेड एंड अ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। पंप ऑपरेटर देख सकते हैं एसएससी पास विद एन ITI सर्टिफिकेट इन पंप ऑपरेटर ट्रेड। फायरमैन एसएससी पास विद अ कंप्लीटेड फायरमैन ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। असिस्टेंट फायर स्टेशन ऑफिसर की अगर बात कर ले, डिग्री फ्रॉम एनी डिसिप्लिन एंड सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम द नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर और इक्विवेलेंट। ड्राइवर ऑपरेटर एसएससी पास, कंप्लीटेड फायरमैन ट्रेनिंग कोर्स एंड अ वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस विथ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। सैनिटरी इंस्पेक्टर डिग्री एंड a डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्शन। अकाउंटेंट बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स विथ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ डेप्यूटी अकाउंटेंट और सीनियर क्लर्क। यहाँ पर देख सकते हैं स्टाफ नर्स GNM HSC पास विद GNM डिप्लोमा एंड रजिस्ट्रेशन विद द महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल, रिक्वायर्स 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। ANM की बात कर ले तो देख सकते हैं HSC पास विद कंप्लीटेड ANM कोर्स एंड रजिस्ट्रेशन विद द महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल। फार्मासिस्ट HSC पास विद B फार्मा डिग्री एंड रजिस्ट्रेशन विद द महाराष्ट्र फार्मेसी काउंसिल, रिक्वायर्ड 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की अगर बात कर ले, डिग्री इन लॉ LLB विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट और इन रेलिवेंट रोल इन अ गवर्नमेंट लोकल बॉडी। लाइब्रेरियन बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस विद 3 years ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस। एज लिमिट की अगर बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं एज 12/9/2025 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा। मिनिमम एज सभी कैटेगरी के लिए 18,
मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी 38, मैक्सिमम एज रिजर्व कैटेगरी 43, स्पेसिफिक एज लिमिट फायरमैन एंड ड्राइवर ऑपरेटर मैक्सिमम 30 ईयर्स, असिस्टेंट फायर स्टेशन ऑफिसर मैक्सिमम 40 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल फॉर एक सर्विसमैन, PWD, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन एंड अदर कैटेगरीज एज पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट रूल। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से गो थ्रू कर लीजिएगा। सैलरी एंड बेनिफिट्स की अगर बात कर ले दोस्तों तो देख सकते हैं इसका जो इनिशियल बेसिक पे है, द पे स्केल इज़ डिफाइंड बाय अ पे लेवल, एग्जांपल S3, S8, S6। पे लेवल S13 एज अ स्केल ऑफ 35,000 मिनिमम इनिशियल बेसिक पे से लेकर 1,12,400 35,400 is the initial basic pay. This is not the final in-hand salary. Your total monthly gross salary will be significantly higher after adding various allowances. अलाउंसेस क्या क्या दिया गया है? डियरनेस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, पेंशन स्कीम के तहत जोड़ा जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी, आपको हर एक तरह की सुविधा इसमें भी दी जाएगी। बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Tier 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। The online exam will consist of multiple choice question. The pattern varies slightly depending on the post. For technical and most non-technical post, the exam will have 100 question for 200 marks with a duration of 2 hours. Subject include Marathi, English, general knowledge, reasoning and a technical subject relevant to the post. For clerk, typist and Balwadi teacher, the exam will have 100 question for 200 marks with a time duration of 2 hours. Subject include Marathi, English, general knowledge and reasoning with equal weightage. For fire service post, fireman, driver, etc., the exam will have 50 question for 100 marks with a duration of 60 minutes. Marking scheme: each question carries 2 marks. There is no negative marking mentioned in the official notification. Candidate must score a minimum of 45% in the CBT to be considered for the merit list. Tier 2 physical skill test applicable for specific post. For firemen and other fire services, candidate who qualify the CBT will have to undergo physical efficiency test for 100 marks to assess their physical fitness and endurance. For clerk typist, while not explicitly mentioned as a separate test in the notification, candidates are required to hold a typing certificate. The final selection will be based on CBT marks, but the typing qualification is mandatory. There will be no interview for any Group C post. The final merit list will be prepared based on the marks obtained in the CBT and the physical test where applicable. दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इसका नोटिफिकेशन 21 अगस्त 2025 को रिलीज़ हो चुका था और 22 अगस्त 2025 शाम के 5 बजे से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो गई। आखिरी डेट 12 सितंबर 2025 रात के 11:55 में दिया गया है। लास्ट डेट फॉर फ़ी पेमेंट अब सितंबर 12। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 7 दिन पहले आएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट अभी तक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस नहीं किया गया है। एप्लीकेशन की फ़ी की अगर बात कर ले तो ओपन कैटेगरी के लिए 1000, रिजर्व कैटेगरीज एंड ऑर्फन के लिए 900, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 भी रुपये चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। जो भी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई थी वो सारी मैंने 1 बाय 1 कवर कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो दोस्तों तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं। नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।